Today we will discuss about the topic errors. सबसे पहले यहाँ पे हम एरर्स में एक्यूरेसी टॉपिक है, ठीक है, एक्यूरेसी का डिस्कशन करेंगे। एक्यूरेसी क्या होती है हमारी, ठीक है, किसी भी मेजरमेंट में एक तो हमारी क्या होती है, ट्रू वैल्यू होती है और एक मेजर्ड वैल्यू होती है, ठीक है। ट्रू वैल्यू को हम स्टैंडर्ड वैल्यू भी बोलते हैं और ऑब्जर्व वैल्यू भी बोलते हैं। आई है, ठीक है, तो उसको हम ट्रू वैल्यू कहेंगे, ठीक है। और जो ऑब्जर्व वैल्यू है, जो हमने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व की, उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर्ड वैल्यू या फिर ऑब्जर्व वैल्यू कहेंगे। तो एक्यूरेसी का मीनिंग ये होता है हमारा कि जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितने नियरेस्ट है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं किसी एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। सपोज कीजिए जब आपने उसको ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो वो आपकी 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई, ठीक है। जबकि आपको पता है कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो फिर हमने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्व वैल्यू है हमारी कितनी आई, 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई। तो अगर हम यहाँ पे जो ऑब्जर्व वैल्यू है इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपैरिजन करें तो जो 9.7 है हमारा, 9.7 9.8 के नियरेस्ट है इन कंपैरिजन टू 9.6, ठीक है। ये जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू 9.7 आई है वो 9.6 के कंपैरिजन में 9.8 के ज़्यादा क्लोज है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू हमारी मोर एक्यूरेट है इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। तो एक्यूरेसी का क्या मीनिंग हो गया कि कोई भी ऑब्जर्व वैल्यू हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू के कितने क्लोज है, ठीक है। ऑब्जर्व वैल्यू हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू के जितने क्लोज है वो वैल्यू हमारी क्या होती है, ऑब्जर्व वैल्यू उतनी ही एक्यूरेट होती है। नेक्स्ट है हमारा एरर। एरर क्या होता है हमारा कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, अगर हम स्टैंडर्ड वैल्यू में से ऑब्जर्व वैल्यू को क्या कर दे, माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, एरर कहेंगे। जैसे इस एग्जांपल में हमारे, हाँ, इस एग्जांपल में जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी। हमने जब कैलकुलेट किया किसी एक्सपेरिमेंट में तो 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई। तो अगर हम 9.8 में से 9.7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गई, हमारी एरर आ गई, ठीक है। यानी उस एक्सपेरिमेंट में जो एरर रही है वो कितनी रही है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एरर का मीनिंग क्या होता है हमारा कि स्टैंडर्ड वैल्यू में से जो ऑब्जर्व वैल्यू है उसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो क्या कहलाती है, आपकी एरर कहलाती है। अब एरर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एरर 2 टाइप की होती है आपकी, एक सिस्टेमेटिक एरर होती है और एक रैंडम एरर होती है। सिस्टेमेटिक एरर किसे कहेंगे, जैसे नाम से पता चल रहा है हमारा सिस्टेमेटिक, यानी कि जो एरर एक सिस्टम में हो, ठीक है। सिस्टम में होने से मीनिंग हमारा यहाँ पे ये है, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में आपकी पॉइंट, मान लीजिए आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला ये एक्सपेरिमेंट किया आपने और वहाँ पे आपकी 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की क्या आई, एरर आई। फिर आपने दोबारा से फिर उस एक्सपेरिमेंट को किया, अब फिर आपकी 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एरर आ रही है। तीसरी बार किया, तीसरी बार भी आपकी 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की आ रही है। तो हर बार हमारी क्या आ रही है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एरर आ रही है। तो इस तरह की जो एरर जो एक सिस्टम में हो, या ठीक है, इस तरह की जो एरर होगी उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टेमेटिक एरर कहेंगे, ठीक है। उस एरर को हम क्या कहेंगे, सिस्टेमेटिक एरर कहेंगे। जो दूसरा टाइप है हमारा एरर का वह है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होती है हमारी कि जो आपकी एरर अननोन रीजन से और कितनी भी आ सकती है, ठीक है। तो उस तरह की जो एरर होगी उसको हम क्या कहेंगे, रैंडम एरर कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी सिस्टेमेटिक एरर है उसको फिर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सिस्टेमेटिक एरर हमारी फिर हमने यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। इसमें एक तो होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरी होती है पर्सनल एरर, तीसरी होती है हमारी नेचुरल एरर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर किसे कहेंगे, जो एरर किसी इंस्ट्रूमेंट के कारण आती है, ठीक है। किसी एक्सपेरिमेंट, जैसे मान लीजिए कोई आपने एक्सपेरिमेंट किया,
तो उस एक्सपेरिमेंट में इंस्ट्रूमेंट के कारण जो एरर आ रही है उसको हम क्या कहेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उसमें आपने क्या किया, उसमें इस इंस्ट्रूमेंट में हमारी कुछ कमी है, ठीक है, तो उसके कारण जो एरर आ रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सपोज कीजिए स्केल है, आपको पता है कि जो स्केल है, स्केल में डिवाइडेशन 0 से लेके और यहाँ तक 1 तक कितने डिवाइडेशन होते हैं, बीच में 10 डिवाइडेशन होते हैं, ठीक है। और मान लीजिए इसमें से बीच में से एक डिवाइडेशन क्या है, रिमूव है, ठीक है, एक डिवाइडेशन नहीं है इसमें। तो जब आप स्केल से किसी मेजरमेंट को लोगे तो वो मेजरमेंट क्या आएगा, हमारा गलत आएगा, ठीक है, यानी उसमें एरर होगी। तो इस तरह से जो इंस्ट्रूमेंट के कारण एरर आए, किसी मेजरमेंट में जो एरर इंस्ट्रूमेंट के कारण आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे, ठीक है। दूसरी एरर है हमारी पर्सनल एरर। पर्सनल एरर किसको कहेंगे हम, पर्सनल एरर से मीनिंग है कि जो हमारे पर्सनल कारण से होती है। पर्सनल कारण से मीनिंग, जैसे मान लीजिए जो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो हमारी लापरवाही के कारण जो एरर आएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, पर्सनल एरर कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट, जैसे मान लो यही एग्जांपल ले लीजिए आप, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप पेंडुलम की हेल्प से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। आपने ऑब्जर्वेशन ली, एक टेबल बना ली, ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है, एक रीडिंग ले ली आपने कंप्लीट। फिर आपने क्या किया, फिर आपने उसकी जो थ्रेड है, थ्रेड की लेंथ को चेंज कर दिया, ठीक है, या फिर कोई और रीजन रहा, ठीक है, जिससे आपकी क्या मेजरमेंट में क्या आई, एरर आई। तो इस तरह की जो एरर होगी जो आपके कारण होगी, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, पर्सनल एरर कहेंगे, ठीक है। तीसरी जो एरर है हमारी वो नेचुरल एरर है। नेचुरल एरर का मीनिंग जो एनवायरनमेंट के कारण एरर आती है, नेचर के कारण जो एरर आती है, ठीक है, उस एरर को हम क्या कहेंगे, नेचुरल एरर कहेंगे। हमारा नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर का मीनिंग क्या होगा हमारा, जैसे मान लीजिए किसी एग्जांपल को ले लेते हैं, ठीक है, हमने कोई मेजरमेंट किया, वो मेजरमेंट हमारा कितना आया, जो हमने वैल्यू ऑब्जर्व की वो 9.6 आई, 9.6, या आपने कोई लेंथ मेजर की सपोज कीजिए, ठीक है, वो लेंथ आपकी कितनी आई, 5.2 सेंटीमीटर आई, ठीक है। वैसे एक्चुअल में सपोज कीजिए वो लेंथ कितनी थी हमारी, 5.3 सेंटीमीटर थी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है, ऑब्जर्व वैल्यू है, और ये क्या थी आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व वैल्यू में से स्टैंडर्ड वैल्यू को क्या कर ले, सब्ट्रैक्ट कर लें, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड वैल्यू, तब हम इसको क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। सपोज कीजिए पहली रीडिंग आपकी ये आई, तो जो एरर आएगी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 5.2 माइनस 5.3, तो माइनस 0.1 की आपकी क्या आ गई, एरर आ गई। फिर आपने दूसरी रीडिंग ली, ठीक है, दूसरी रीडिंग में सपोज कीजिए आपका 5.1 सेंटीमीटर आ गया, स्टैंडर्ड वैल्यू तो वही रहेगी आपकी, 5.3 सेंटीमीटर ही रहेगी। तब आपका दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 5.1 में से 5.3 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 0.2 सेंटीमीटर माइनस के, ठीक है। तो इस तरह जो एरर आएगी उनको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर का मीनिंग ये है कि जितनी भी आपकी एब्सोल्यूट एरर आ रही है, आप तीसरा ऑब्जर्वेशन टेबल ले सकते हैं, यहाँ पे सब तीसरे में क्या है, सपोज कीजिए यहाँ पे आपके 5.0 आ गई, ठीक है, स्टैंडर्ड 5.3 रहेगा। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे माइनस के 0.3 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो जब आप इनका क्या कर ले, एवरेज ले ले, तो उसको हम क्या कहेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर।
तीनों को ऐड कीजिए। जैसे मान लीजिए आपका 0.1 आई थी, फिर 0.2 आई थी, फिर 0.3 आई थी, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। ध्यान ये रखते हैं इसमें कि जो माइनस साइन है हमारा, ठीक है, क्योंकि जब हम एरर कैलकुलेट करते हैं तो एरर में हम क्या नहीं लेते, माइनस साइन नहीं लेते, हमें टोटल एरर देखनी होती है कि वो कितनी है। तो एरर हमेशा क्या होती है, ऐड होके आती है, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या हो जाएगा, इसका एवरेज निकाल देंगे तो क्या आ जाएगी आपकी मीन एब्सोल्यूट। है हमारा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है हमारा, रिलेटिव एरर में क्या होगा कि जो आपकी एब्सोल्यूट एरर आई, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड कर देंगे किससे, स्टैंडर्ड वैल्यू से। रिलेटिव एरर में क्या होगा आपका कि जो एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है, जो एब्सोल्यूट एरर आई है आपकी, एब्सोल्यूट एरर को स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे हमारी 0.1 आई थी, ठीक है, और ट्रू वैल्यू हमारी कितनी थी, 5.3 सेंटीमीटर थी। तो 5.3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो वो आपकी क्या आ जाएगी, रिलेटिव एरर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारी क्या है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का मीनिंग क्या है कि रिलेटिव एरर को आप परसेंट में कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। जैसे 0.1/5.3 था, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपकी किस में आ जाएगी, परसेंटेज में आ जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, परसेंटेज एरर इक्वल टू परसेंटेज एरर इक्वल टू स्टैंडर्ड वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन 100। स्टैंडर्ड ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आपने जब कैलकुलेट किया, ऑब्जर्व किया, 9.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैलकुलेट किया, तो आप यहाँ पे परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो परसेंटेज एरर कितनी हो जाएगी आपकी, परसेंटेज एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। तो यहाँ पे हमारा ट्रू वैल्यू कितनी है, 9.8, ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है, 9.2 अपॉन ट्रू वैल्यू 9.8 इंटू 100, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करके जो आएगा उसको हम यहाँ पे परसेंटेज में लिख देंगे तो वो आपकी क्या आ जाएगी, परसेंटेज एरर आ जाएगी।